हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ गौरव। तो आज की वीडियो में हम राइनोसोरस 3D में जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। और मेरे पास मैसेज आ रखे थे कि किसी को एक्सट्रूड कमांड में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को लाइन सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारे बेसिक डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिससे आपको बेस्ट और बेटर समझ आ जाए कि क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे ही आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, आपको टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू दिख रहा होगा। ये मैं राइनोसोरस 3D 8 यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट था वो था कि जो हम एक्सट्रूड कमांड जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हॉलो आ रहा है वो, ठीक है। अब वो हॉलो क्यों आ रहा है, मैं उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। कि जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करें, ठीक है, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वो एक चीज़ ये है कि जब आप कोई कमांड यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पर एक विंडो, एक नई स्लाइड अपीयर होती है जहाँ पर लिखा होता है कमांड की सेटिंग्स उधर आ रही होती हैं। तो सेटिंग को बहुत ध्यान से देखना है और क्या लिखा है, किस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, उस पर ध्यान देना है। आपका डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ एक कोई जैसे हमने एक यहाँ पर सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू में जाके जैसे मैंने ये सर्किल क्रिएट किया, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये सर्किल दिख रहा होगा, राइट। जैसे हमने ये सर्किल क्रिएट किया, अब जब हम इस सर्किल को क्रिएट कर दिए, तो जब हम सर्किल क्रिएट किए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक कुछ इस तरीके की ये विंडो जो लेफ्ट में अपीयर होती है, और एक टॉप में कैसे अपीयर होती है। जैसे जब हम इसमें एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे तो ये जो है, ये जो टॉप में जा रहा है, तो ये देखिए आप क्या हो रहा है कि अभी मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़, आपको मैकबुक और विंडोज़ में जो डिफरेंस है, किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों का डिफरेंस है, वो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें लेफ़्ट में मेरे को विजिबल हैं। लेफ़्ट में टूल्स विजिबल हो रहे हैं, लेफ़्ट में सेटिंग्स विजिबल हो रही है। जब आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो आपको कुछ यहाँ पर एक कमांड की विंडो अपीयर हो रही होगी, ठीक है। उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे अब लिखा हुआ है एक्सट्रूशन डिस्टेंस, यहाँ पर तो सिंपल से डिस्टेंस। इसके बाद सरफेस बनाना है या सब डी बनाना है। सब डी हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी सरफेस डिस्कस किया है, तो हम सरफेस बनाएंगे। और नीचे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड। बोथ साइड मतलब जब आप बोथ साइड पर क्लिक कर देंगे तो एक बारी में कभी कभी आपको क्या होता है कि दोनों साइड एक्सट्रूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दोनों साइड एक्सट्रूड की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको बोथ साइड पे क्लिक करना होगा। आपके यहाँ पर एक बोथ साइड लिखा होगा और उसमें लिखा होगा यस या नो, तो आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। और जब आपको नो चाहिए तो आप नो पर क्लिक रहने दें, वो डिफॉल्ट नो पर आता है। जैसे आपको बोथ साइड चाहिए तो आप यस कर सकते हो। उसके नीचे लिखा है सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है कि जब जो मेन डाउट था वो विंडोज में क्या होता है, सॉलिड में यस या नो लिखा रहता है, राइट। तो आप यस ऑन कर देते हो या यस ऑफ कर देते हो, राइट। यस या नो पे आपको क्लिक करना होता है। तो सॉलिड में जैसे ही आप नो पर क्लिक करते हो तो वो ऑफ हो जाता है, यस पर क्लिक करते हो तो सॉलिड बनता है। तो जैसे अभी मैंने सॉलिड पर टिक नहीं कर रखा है, यहाँ पर मैकबुक में क्या होता है, आपको टिक करना होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर शेडेड व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी ये जो सरफेस क्रिएट हो रही है, देखिए हॉलो क्रिएट हो रही है, ठीक है। बोथ साइड में बंद कर देता हूँ जिससे आपको बेटर समझ आए, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हॉलो क्रिएट हो रही है। जैसे ही हमने ये किया तो ये देखिए आपकी ऊपर और नीचे की सरफेस नहीं है, ठीक है। अब ये जो सरफेस नहीं है, तो ये सरफेस कैसे आएगी। चलो आपका ये टूल, आपने कमांड पर ध्यान नहीं दिया और ये बन गया। अब ऊपर और नीचे आपका नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम। इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है इस टाइम, वो ये होता है कि आप कैप का यूज करें। CAP,
इसको कैप करने के लिए CAP हम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे हम यहां पर एक और कर्व, सेम कर्व को कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमने एक कर्व और बनाई, इसको वापस से हम एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड कर्व हमने किया तो यहां पर अब लिख देते हैं सॉलिड पर, जो टिक कर देते हैं सॉलिड पर यस कर देते हैं, तो ये देखिए यहां पर सॉलिड बन के रेडी हो गया। अभी जो हॉलो है उसको भी हम बाद में कैप करके उसको पैक कर सकते हैं। कैप कहीं भी यूज होता है, जैसे अगर आप एक कोई भी पॉलीगॉन बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो उसमें भी यूज होता है। कैप करके आप उसको पैक कर सकते हैं, उसको सॉलिड बना सकते हैं। वैसे ही ये जैसे हमने एक्सट्रूड किया, इसको सॉलिड में एक्सट्रूड किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डाउट था, ये एक डाउट क्लियर हो गया। सॉलिड पे ध्यान देना है, ऊपर जो कमांड लिख के आते हैं उस पर ध्यान देना है कि किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सॉलिड पे यस है या नो है, या बोथ साइड पे यस है या नो है। या एक और ऑप्शन अभी विजिबल हो रहा था यहाँ, जैसे हम इसको डिलीट करेंगे और वापस से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है डिलीट इनपुट। डिलीट इनपुट ये होता है कि जब आप किसी भी कर्व से उसको एक्सट्रूड कर रहे हो तो वो जो कर्व है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट इनपुट पर आप क्लिक कर देंगे तो वो जो कर्व है वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाएं, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी कर्व को डिलीट ना करें, ठीक है। उसको दूसरी लेयर में आप चेंज लेयर करके उसको चेंज दूसरी लेयर में उसको डाल सकते हो इजीली, बहुत इजी होता है। तो कभी भी कर्व डिलीट ना करें, क्या पता कब आपकी कर्व का यूज आ जाए, ठीक है। तो ये था एक्सट्रूड कमांड में सॉलिड और हॉलो का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अभी हम जाते हैं, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो एक चीज होती है, जब आप फोटोशॉप भी चलाते हो तो उसमें ग्रिड आता है, ठीक है। तो ग्रिड स्नैप ऑन हो जाता है, या हम कैनवा तक चलाते हैं तो उसमें भी ग्रिड स्नैप ऑन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से राइनोसोरस 3D में भी ग्रिड स्नैप ऑन होता है, प्लानर ऑन होता है, ऑर्थो ऑन होता है। अब ये सेटिंग आपकी कहाँ विजिबल होगी? ये सेटिंग आपकी विजिबल होगी, आप विंडोज़ में या मैकबुक में कहीं भी चलाएंगे तो ये सेंटर में, विंडोज़ में क्या होता है, ये सेटिंग थोड़ी सी यहाँ पर विजिबल होती है नीचे की साइड, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है ग्रिड स्नैप, ऑर्थो, प्लानर, ओ स्नैप, स्मार्ट ट्रैक एंड गम्बल। गम्बल आपने समझ लिया है, अगर नहीं देखी तो इस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं गम्बल की। तो ये होता है, ये बहुत ज़्यादा मेन सेटिंग है। ग्रिड स्नैप क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो ग्रिड के ऊपर स्नैप करने लग जाता है। तो ग्रिड स्नैप, और आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सा। कभी भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप सीख रहे हो तो आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़, जो भी हो रहा है बहुत पेशेंस के थ्रू आप सॉफ्टवेयर सीखें, धीमे धीमे पूरा सॉफ्टवेयर आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ग्रिड स्नैप पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड स्नैप वर्क करने लग जाएगा, और ग्रिड स्नैप को जैसे ही हम बंद कर देंगे तो ग्रिड स्नैप बंद हो जाएगा। अब व्हाट इज ऑर्थो? ऑर्थो क्या है? यहां पर ये बहुत बड़ा डाउट है कि ऑर्थो क्या है। चलो हम टॉप व्यू में चलते हैं, टॉप व्यू में हम चलते हैं और यहां पर कर देते हैं रेंडर्ड व्यू, ठीक है, जिससे ये पूरा जो विंडो है वो वाइट हो जाएगा और आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम एक कर्व बना रहे हैं, अभी ऑर्थो पर देखिए आप, इस पर क्लिक नहीं है, ये पूरा ओ स्नैप ऑन है, स्मार्ट ट्रैक ऑन है, गम्बल ऑन है। तो ऑर्थो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब ऑर्थो में क्या होगा, जैसे ही हमने एक लाइन बनाई तो आप देखिए मैं कीबोर्ड में किसी भी बटन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ये इस तरीके से मेरा एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री पे, या तो एक एक्सिस के, जो एक्सिस का अलाइनमेंट होता है उस एक्सिस में ये वर्क करता है। तो एक एक्सिस में जैसे ये बन रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से
ये ऑर्थो जो है वो वर्क करता है। अभी अगर आपको किसी भी, जैसे ऑर्थो हम यूज़ कर रहे हैं और शिफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये ऑर्थो अपने आप डीसिलेक्ट हो गया। देखो शिफ्ट पर जैसे ही क्लिक कर दिया हमने, शिफ्ट छोड़ दिया, वापस से ऑर्थो ऑन हो गया। अब शिफ्ट का यहाँ पे मेन काम क्या होता है कि किसी भी टूल, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वो शिफ्ट का यूज़ करता है, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। उसी तरीके से वो ऑर्थो में है, जैसे ही हमने शिफ्ट पर क्लिक किया ऑर्थो डिसेलेक्ट हो गया, और शिफ्ट छोड़ा ऑर्थो सिलेक्ट हो गया। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ऑर्थो को बंद कर देंगे, ठीक है, ऑर्थो को डिसेलेक्ट कर देंगे, फिर ये लाइन बनाएंगे। तो अभी आप देखिए ये ऑर्थो ऑन नहीं है, तो ये कहीं भी लाइन बन सकती है आपकी, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर ये 90 डिग्री या किसी एक्सिस पर ही आपकी लाइन बन रही है या क्रिएट हो रही है तो उसको ऑर्थो के थ्रू आप बंद, डिसेलेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हो। अभी शिफ्ट दबा के आप इसको ऑर्थो को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इसको छोड़ देंगे, ये डिसेलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ सारी चीज़ों में वर्क करती है। जैसे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल का क्या होता है सीन कि रेक्टेंगल जब भी आप बनाते हैं तो ये एक्सिस पर ही बनता है, ठीक है। अब जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अभी इस रेक्टेंगल को आपको रोटेट करना है, ठीक है। अभी रोटेशन का सीन ये होता है कि जैसे ये जो रोटेट वाला ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है गम्बल टूल में, तो इस पर क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हो, और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप कमांड से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं कमांड से रोटेट करूंगा, मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट यहाँ किया और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट मैंने यहाँ किया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि इसमें वापस से ऑर्थो का यूज किया जाएगा। कैसे कि जब आप इसको इस तरीके से देखो रोटेट करोगे, तो अभी जैसे मैंने ऑर्थो को डीसिलेक्ट कर रखा है, तो ये देखिए आप कि ये एक कहीं भी मतलब रोटेट हो रहा है। जैसे ही मैं शिफ्ट पर क्लिक करूंगा और इसको रोटेट करूंगा तो ये 90 डिग्री पे प्रॉपर रोटेट हो जाएगा। देखिए एक एक्सिस पर जाके दूसरी एक्सिस पर जाके मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, सॉरी गाइस, तो उसको थोड़ा सा समझें। तो इस तरीके से ये जैसे हैंग हो रहा है, सॉरी, इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, और जैसे ही हम शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये देखिए आप कहीं भी उसको रोटेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ऑर्थो वर्क करता है। अब उसके बाद जो आता है वो है हमारा प्लानर। प्लानर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट या 3D प्रोडक्ट बनाते हो, उसको एक प्लेन पर लाने के लिए, एक जो 3 एक्सेस में वो बन रहा है उसको एक एक्सेस पर लाने के लिए प्लानर का यूज़ किया जाता है, सिंपल। उसके बाद प्लानर आप करके देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओ स्नैप क्या होता है, ओ स्नैप के बारे में मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा। स्मार्ट ट्रैक क्या होता है, स्मार्ट ट्रैक ये होता है कि जब कभी भी आप एक लाइन क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, जैसे आप ये एक लाइन क्रिएट की आपने, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आपको एक इसके इस पॉइंट पर बिल्कुल यहाँ पर एक लाइन और चाहिए। तो ये जो वाइट कलर की लाइन जो आपको अपीयर हो रही है ना, जब आप देख रहे हो ये जो वाइट कलर की जो लाइन अपीयर हो रही है, इसका मतलब होता है स्मार्ट ट्रैक। स्मार्ट ट्रैक जैसे ही मैं बंद कर दूंगा तो आप देखिए ये कहीं भी आपकी लाइन अपीयर नहीं होगी, और ये जो एंड डॉट है ये ग्रे का ग्रे रहेगा। अभी जैसे हम स्मार्ट ट्रैक ऑन कर देंगे तो देखिए ये वाइट हो गया। देखिए जैसे हम थोड़ी देर तक, आपको क्या करना है, जैसे एंड पॉइंट पर मैं गया, ठीक है, और एंड पॉइंट पर मैं थोड़ी देर रुका तो ये वाइट अपीयर हो गया। अब जब ये वाइट अपीयर हुआ तो मतलब ये इसके इस एक्सिस को रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसकी टॉप एक्सिस को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो दैट इज द यूज ऑफ स्मार्ट ट्रैक। स्मार्ट ट्रैक मतलब वो एक किसी चीज को ट्रैक कर रहा है, एक लाइन को ट्रैक कर रहा है, इसके सेंटर पॉइंट को भी ट्रैक करेगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसको ट्रैक करे। तो यहाँ पर आप एक और लाइन क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये स्मार्ट ट्रैक का मतलब ये होता है। ये वाली सेटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये पूरी सेटिंग आप देखें। तो कुछ इस तरीके के डाउट, बेसिक डाउट, अभी तक जो भी हमने वीडियो बनाई है इतने ही डाउट आपको आएंगे।
आप सबसे पहली चीज़ कमांड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, किस तरीके से आप जब भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप एक कोई सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अब मैं एक सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट कैंसिल, इन सारी चीज़ें ये जो लिखी हैं ये विंडोज़ में यहाँ अपीयर होंगी, मैकबुक में यहाँ अपीयर होंगी। कुछ इस तरीके से डाउट हैं जो क्लियर कर दिए हैं होपफुली मैंने। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जो राइनोसोरस 3D सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।